जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, एकादशी जो व्रत होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि ये हमारे सनातन धर्म में एकादशी जो व्रत है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो है, इसको व्रतों का राजा भी कहा जाता है। और हमारे वैष्णव धर्म में तो जिसने मतलब समझो, यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया, जो मानव योनि में आने के बाद जो एकादशी का व्रत नहीं करता है, एकादशी का जो उसका नियम नहीं करता है, वह मनुष्य तो जो है मतलब बिना पूछ के पशु के समान उसको कहा गया है। इसलिए सभी वैष्णवजनों को चाहिए, सभी सनातन प्रेमियों को चाहिए कि वो एकादशी का नियम यथाविधि जरूर करना चाहिए। भक्त एकादशी का जो व्रत है वो महीने में दो, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आती है, और जब ये मल मास अथवा जो पुरुषोत्तम मास जो होता है उसमें दो आती हैं। इस प्रकार से जो है ये 26 टोटल जो है एकादशी हमारी होती है। जिन्होंने इन 26 एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो उसने सारे तीर्थ, सारे जो स्नान दान जो भी है, उसने सब कुछ कर लिए। इसलिए इनको जो है विधि पूर्वक नियमानुसार करना जो है अति आवश्यक है। भक्तों, इस प्रकार से इस बार जो है ये मोक्षदा एकादशी जो 2024 में ये कब पड़ने वाली है, कब इस तिथि का प्रारंभ हो रहा है, ये हम सब जानकारी देने वाले हैं। इसका जो पारणा कब होगा, पारणा का भी हम समय बताएंगे। भक्तजनों, आप जो है वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी आप लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, जो आपकी जो लाइक है ना, वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है। उसी से हमें पता लगता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपको तक पहुंच रही है और आपको पसंद आ रही है और आपको उसको लाभ मिल रहा है। भक्तजनों, इस बार जो है एकादशी तिथि जो इस 2024 में जो है दिसंबर महीने की 11 दिसंबर बुधवार 2024 को जो है मोक्षदा एकादशी पड़ने वाली है। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 10 तारीख और 11 तारीख की मध्य रात्रि में, यानी 11 तारीख की जो प्रातः काल जब हम कह लेंगे 3:43 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 10 और 11 तारीख की जो मध्य रात्रि के बाद जो है 11 तारीख की सुबह में 3:43 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 11 और 12 दिसंबर की मध्य रात्रि में जो है 1:10 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त होगी। उसके बाद जो है द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए सभी वैष्णवजन और सनातन प्रेमी जो हैं, सभी लोग जो है ये 11 तारीख को ही जो है इसका जो स्मार्त लोग हैं, वो भी जो वैष्णव लोग हैं, वो भी 11 दिसंबर को ही जो है मोक्षदा एकादशी का जो नियम है, व्रत है, उसको करेंगे। और जो इसका दशमी का नियम जो है वो 10 तारीख मंगलवार को किया जाएगा, और एकादशी का जो पारणा जो होगा वो 12 दिसंबर गुरुवार को किया जाएगा। भक्तजनों, जैसे कि इसके नियम जो है मैं पहले बता चुका हूं। एकादशी का जो नियम होता है वो दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन लेना होता है, शाम को सूर्यास्त होने से पहले जो है हमें भोजन कर लेना होता है। उसके बाद रात्रि में संभव हो तो धरती में शयन करना है, और एकादशी के दिन जो है प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यदि किसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं भी उठ पाते हैं तो भी जो है आपको कम से कम सूर्योदय से पहले तो आपको उठ ही जाना चाहिए। अपने जो विषय जगह त्याग करते हुए, श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए, अपना धरती को नमस्कार करते हुए अपना स्नानालय से निवृत्त होइए। अपने जो स्नान का जल है उस पर थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर लीजिएगा, उससे नहा करके स्नान करके उसके बाद में जो है सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है,
अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता अथवा जो भी दादा दादी सास ससुर भैया भाभी जो भी आपसे बड़े हैं, उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठें, जहां पर आप पूजा का, वहां पर जो है भगवान विष्णु श्री हरि की जो है अपने कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, विग्रह जो भी है उनकी पूजा कीजिएगा। यदि मंदिर में नहीं व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में किसी कहीं पर जो है आप साफ सुथरी जगह देख करके वहां पर एक चौकी का निर्माण कीजिए। चौकी में पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु जी का जो है चित्र या विग्रह जो है उसका स्थापना कीजिए। और उसके बाद जो है एक सुंदर घी का दीपक जलाइए। और दीपक जलाने के बाद सबसे पहले एक संकल्प लेना है। सबसे पहले जो है अपने गुरु जी का ध्यान करना है 1 मिनट के लिए। अपने गुरु जी से जो है मन ही मन जो है इसके बारे में आज्ञा लेनी है और उनको जो है नमस्कार करना है कि मैं आज जो है इस एकादशी का व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से, जिन संत महात्मा की प्रेरणा से, जिनके बताने के द्वारा जो है आप इस व्रत को कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा पा करके उनको भी आप नमस्कार कीजिए। उसके बाद सबसे पहले एक संकल्प लीजिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जो जिस स्थान पर आप कर रहे हैं उस स्थान का नाम और जो गांव है, जिला है, नगर है उसका नाम लिखते हुए और जिस तिथि को आप, जिस बार को आप कर रहे हो बार तिथि का नाम उच्चारण करते हुए आप जो है संकल्प कीजिएगा। संकल्प में जो है हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य लेकर के संकल्प को जो है अपने जो है अंत में श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में जो है हरि ओम तत्सत कहते हुए जो है आगे हरि चरण समर्पयामि कहते हुए जो है हरि के चरणों में उसको समर्पण करना है। और जो संकल्प की संक्षेप विधि जो है हम पहले बता चुके हैं। आप हमारे डिस्कशन में जाएंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके भी जो है आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तजनों, उसके बाद संकल्प करने के बाद श्री भगवान श्री हरि विष्णु का जैसे आपके पास सुविधा अनुसार पंचोपचार अथवा जो है षोडशोपचार जो है उनको स्नान, उनको पूजा कीजिएगा। पंचोपचार में वही जैसे उनको स्नान कराइए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए और ऐसी प्रकार से जो षोडशोपचार पूजन होता है। तो भगवान को जो है यदि आपकी मूर्ति है तो उसको आप अभिषेक कर सकते हैं और यदि विग्रह है तो उनको जो है सबसे पहले 3 बार चम्मच का जो है ओम पाद्यम समर्पयामि, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, 3 जो है बार पानी के छींटे दे करके उनको जो है चंदन रोल और अक्षत पुष्प इत्यादि लगाइए। भगवान को जो है चंदन लगाइए, उनको पुष्प चढ़ाइए और उनको माला पहनाइए, उनको यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत पहनाइए, उनको जो है धूप दीप नैवेद्य दिखाइए और नैवेद्य में जो है आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई दीजिए, मिठाई नहीं तो जो भी आपके पास उपलब्ध है मिश्री अथवा पंचविवाह पंच मिठाई जो भी आप उपलब्ध सामग्री कर पाए हैं उसका उनको भोग लगाइए। पान का जो है जोड़ा जो है लौंग इलायची संयुक्त जो है पान का पत्ता उनको दीजिए, पान खिलाइए। और इस प्रकार से जो है श्री हरि भगवान विष्णु का जो है उनको जो भी आपके पास सामर्थ्य अनुसार आपके पास जो भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से उनको जो है भोग अर्पण कीजिए। भोग में जो भी आप उनको अर्पण करते हैं उसमें तुलसी का दल जो है जरूर मिश्रित होना चाहिए। और एकादशी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए उसका संचय जो है 1 दिन पहले कर लिया जाता है। इस प्रकार से आप भगवान श्री हरि का जो है उनको भोग लगाइए। उसके बाद जो है आपको कथा श्रवण करनी है। यदि आप जैसे आजकल जो है घर गृहस्थी में क्या होता है कि सुबह सुबह किसी को नौकरी पेशे पे जाना होता है, किसी बात समय के जो है अभाव होता है, सवेरे अगर कथा करने में किसी पास असमर्थ है तो आप उसको दोपहर में अथवा शाम को जो प्रदोष काल में भी इस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनना बहुत जरूरी है। आप तीनों पहर में किसी भी एक पहर में जो है आप कथा को सुन सकते हैं। सुबह यदि सुनने तो अति उत्तम है। यदि किसी कारण से आप जो है अपने कार्य की व्यस्तता के कारण सुबह कथा नहीं सुन पाते हैं तो उसको मध्याह्न काल में अथवा सायंकाल जो प्रदोष काल होता है उस समय भी जो है आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण कीजिए, आरती कीजिए। यदि समय है सुबह तो कथा श्रवण कर लीजिए, आरती कीजिए। आरती के बाद जो है यदि आपके पास समय है तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला जितनी है आप भगवान श्री हरि का कोई भी मंत्र लेकर के उसका जाप कर सकते हैं। यदि कोई गुरु मंत्र मिला हुआ तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। और यदि आपके पास समय है तो आप जो है श्री हरि जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और ये जो है ये जो मोक्षदा एकादशी जो आती है इसको गीता जयंती भी कहते हैं।
इसी दिन जो है श्री हरि भगवान जो विष्णु के जो अवतार श्री कृष्ण जी ने जो है इसी दिन जो है अर्जुन जी को गीता सुनाई थी। इसलिए इस दिन जो है गीता जयंती के रूप में भी इस एकादशी को मनाया जाता है। और इस दिन जो है गीता का पाठ करना, गीता का श्रवण करना ये अति उत्तम माना गया है। इसलिए जितना संभव हो श्री गीता जो है पढ़ सकते हैं, पढ़ने में समझ गीता पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसका पाठ आप सुन सकते हैं। कम से कम ज्यादा नहीं तो आप 1 अध्याय 2 अध्याय जितना भी आपके पास समय हो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और नहीं तो आप जो है जो अगर पढ़ने में असमर्थ है, नहीं पढ़ पाते तो आप सुन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो इसलिए आप जो है इसको जो है इस मोक्षा एकादशी के दिन जो है ये जो श्री गीता जी का पाठ जरूर करना है, क्योंकि इस दिन जो है जो इस मोक्षदा, जैसे इसका नाम ही है मोक्षदा एकादशी, अर्थात ये मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य जो है पूरे नियमानुसार जो है इस व्रत को कर लेते हैं उसको जो है इस लोक के सारे सुखों की जो प्राप्ति होती है, अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जो पितृजन है, कहा जाता है कि 7 पीढ़ी पहले के जो पितृजन है, मैं आगे इसकी कथा सुनाऊंगा, जब तो कथा की वीडियो अलग से बनाऊंगा तो कथा में आपको संविदित हो जाएगा। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि 7 पीढ़ी के जो उसके पितृ हैं वो भी इसमें जो है तर जाते हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी जो है इसके व्रत के प्रभाव से वो भी तर जाती है, और घर में सुख समृद्धि आती है। मनुष्य को किसी प्रकार का जो है घर में कोई क्लेश, रोग शोक इत्यादि जो होता है उसका नाश होता है। श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति उसे प्राप्त होती है जो इसके नियमानुसार जो है इस व्रत को करते हैं। तो इसका नाम ही जो है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्ष को देने वाली है। इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता सुनाया था, इसलिए इसको गीता जयंती भी इस दिन जो है मनाई जाती है। तो भक्तजनों इस प्रकार से जो है आप इसके जो है गीता का पाठ करें सवेरे में, और जो भी आप उसका पूजन करें। उसके बाद में जो है आपके जो तुलसी का चारा है या तुलसी का जो पौधा जहां आप लगाते हैं, गमला इत्यादि जो भी है, उसकी थोड़ा पूजा करें, वहां पर एक दीपक जलाएं, और वहां पर जो हो सके तो एक माला जो है हरे रामा हरे कृष्णा करके एक माला, अथवा श्री राम राम या कृष्ण कृष्ण की एक माला जो है वहां पर जरूर जपें। और इस प्रकार से करके अपना दिन भर का जो भी कार्यक्रम करें। तो जो हम गृहस्थी लोग हैं, दिन के जो अपने कार्यभार हमें करने ही हैं, लेकिन उस कार्यभार को हम जो भी करते हैं अपने जो जीवनचर्या के लिए, उसको श्री हरि भगवान विष्णु का जो है सेवा मान करके, उनकी आज्ञा मान करके उस कार्य को करें, और जो भी कर्म को हम करें वो भगवान के श्री हरि के चरणों में जो है अर्पण करते जाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि हम सारे पापों से छूट जाएंगे, और जो हमारे जो कार्य होंगे वो कार्य हम पे एकदम से सफलतापूर्ण पूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें सारा दिन जो है राम नाम जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, और जो भी अपने जो कार्य है उसको ईमानदारी के साथ निभाना है। उसके बाद जो है सायंकाल में फिर उसी प्रकार से जो पूजा विधि इत्यादि करनी है। यदि सुबह प्रातः काल में आप कथा नहीं पढ़ पाए हैं तो सायंकाल में उसकी कथा को आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका पूजन कीजिएगा, जो उसका पूजन करना चाहिए। इसमें खास बात जो ध्यान देने वाली है कि इस दिन जो है हमें ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना होता है, संयमित रहना होता है, और अपने को जो है मौन रहना चाहिए। जितना संभव हो तो हमें जो है इस दिन जो है मौन रहना चाहिए, मौन रहना भी अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से यदि बोलना ही पड़े तो उतना ही बोलें जितना हमारा काम चल सकता है, क्योंकि हम फालतू बोलेंगे, किसी की निंदा, किसी की चुगली इत्यादि झूठ फरेब कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। इसलिए जितना भी संभव हो कम से कम बोलना चाहिए। भक्तजनों इस प्रकार से इस जो एकादशी के दिन जो है हमें विशेष नियमों का जो पालन करना होता है, और जो हमें नहीं करना है, किसी की झूठ नहीं बोलना है, कोई चोरी नहीं करनी है, कोई ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट होता हो। मनसा वाचा कर्म, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध हो, जिससे किसी की हानि होती हो, किसी को कष्ट पहुंचता हो। ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमें वही काम करना है जिसकी हमें शास्त्र आज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से संयम रखें, अपने घर परिवार में शांति का माहौल रखें, अपने आसपास बंधु बांधव जो भी हैं सबके साथ प्रेम के साथ रहें। कोई कटुवचन भी आपको बोलता है तो उसको हरि का प्रसाद, हरि की वाणी समझ करके आप आगे निकल जाएं। यदि आपसे किसी दुर्विचारी से आपका मुलाकात होती है, कोई व्यभिचारी या कोई ऐसे पातक जो होता है, उससे आपकी कहीं कोई जो आपको बोलना पड़ता है, कोई बातें करनी पड़ती है, तो उसके बाद जो है
हरि का नाम उच्चारण कर लेना चाहिए, अथवा जो है तुलसी का पत्ता मुंह में रख करके अपने आप को जो है पवित्र कर लेना चाहिए। ऐसा जो है हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं। नहीं तो हमें जो है जो चोर हो, जो व्यभिचारी हो, जो पातकी हो, जो वेद और ब्राह्मणों का निंदक हो, ऐसे आदमी से ना तो बातें करनी चाहिए, ना उनकी बातें सुननी चाहिए, उनसे थोड़ा दूर ही बना के रखना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो है एकादशी का जो नियम रहेगा, जो इसका जो द्वादशी जो है ये रात्रि में जो है 1:10 पे जो है हमारी द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 तारीख को ही। तो इसका जो पारना का समय रहेगा वो 12 तारीख को सवेरे 7:09 से लेकर के जो है 9:05 तक जो है इसका पारना का समय रहेगा। सवेरे 7:09 से लेकर के 9:05 तक जो है इसका पारना का समय रहेगा 12 दिसंबर गुरुवार को। जिसे पारना के लिए भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके अथवा जो है कोई पीले चावल इत्यादि का जो भोग लगा करके उससे इस व्रत को खोला जाता है। यदि आपका उस दिन किसी प्रकार कोई व्रत होता है, गुरुवार का व्रत है या अन्य कोई द्वादशी का व्रत या कोई व्रत होता है, तो ऐसे में जो है भगवान श्री हरि के चरणामृत का जो है प्रसाद लेकर के या तुलसी का पत्ता रख करके ही इस व्रत को खोला जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये मोक्षदा एकादशी है, इसका जो लाभ है वो आप सबको मिले। आपके घर में जो है श्री हरि भगवान विष्णु की चर्चाएं होती रहे, आपको श्री हरि भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त हो, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। भक्तों, इसकी जो कथा है वो मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा, और क्योंकि आज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम कथा अलग से आपको सुनाएंगे। उस कथा के लिए आप अगली वीडियो का हमारा इंतजार कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि कोई किसी प्रकार का कोई ब्राह्मणों के भोजन के निमित्त या इस हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में किसी प्रकार का कोई दान इत्यादि करना चाहते हैं तो लिंक में जो है हमारा जो पेटीएम नंबर दिया गया है उस पर जो है आप पेटीएम कर सकते हैं, अथवा जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।